स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आइए हम आपको जैसलमेर की विजिट पर ले चलते हैं। वहां के जो मुख्य स्थान है उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। जैसलमेर रेलवे स्टेशन से एक स्थान पड़ता है तनोट माता मंदिर, जो कि लगभग 120 किलोमीटर दूर। हिंदू धर्म आस्था का ये बड़ा केंद्र है। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और मन्नतें मांगते हैं, जैसा कि यहाँ बताया जाता है। अच्छा स्थल है, हमेशा यहाँ भीड़ लगी रहती है। फ्यूज बम डिस्प्ले किए हुए हैं और इस मंदिर की स्थापना 828 ईस्वी में भाटी राजपूत राजा तनु राव द्वारा की गई थी, लेकिन इसकी प्रसिद्धि मिली 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में, जब पाकिस्तान सेना ने मंदिर पर लगभग मंदिर के आसपास 3000 से ज़्यादा बम गिराए थे, लेकिन माता की कृपा से एक भी बम नहीं फटा, मंदिर को खरोच तक नहीं आई। युद्ध के समय जो बम नहीं फटे थे, अविस्फोटित बम थे, आज भी यहाँ के संग्रहालय में रखे हुए हैं। और आप देख रहे हैं 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी टैंक रेत में धंस गए थे। भारतीय वायुसेना ने उन्हें नष्ट कर दिया था। इन युद्धों की याद में मंदिर परिसर में विजय स्तंभ और एक छोटा सा युद्ध संग्रहालय बना हुआ है। वर्तमान समय में भारतीय सुरक्षा बल बीएसएफ इसकी देखरेख करती है। बीएसएफ के जवान ही पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर सुबह 5 बजे 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पहुँचने के लिए जैसलमेर से आपको 2-2.5 घंटे का समय लगता है। रास्ते में सुंदर टीले, विंड एनर्जी प्रोडक्ट वगैरह देखने को मिलते हैं। इसके पास ही लोंगोवाला युद्ध स्थल है। आप देख रहे हैं मंदिर परिसर में जो संग्रहालय डिस्प्ले किया हुआ है उसके बारे में ये जानकारी दी जा रही है। यहाँ से आगे चलेंगे भारत पाक बॉर्डर की तरफ। बताते चले कि ये रास्ता काफ़ी लंबा है और ये जो भारत पाक बॉर्डर है लगभग 1070 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ है, जिसमें जो जैसलमेर ज़िले की सीमा सबसे लंबी है, 464 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में 1965 और 1971 की युद्ध की लड़ाई में खासकर 1971 बैटल यहाँ लोंगोवाला जो स्थान है उसके लिए हुआ था। जब आप अपने वाहन से पाकिस्तान बॉर्डर की ओर चलेंगे तो रास्ते में आपको ये रेत के धोरे टीले नज़र आएंगे। हाँ, ये बताते चलें कि भारत पाक बॉर्डर जाने के लिए आपको तनोट माता मंदिर पर बीएसएफ की जो चौकी है वहाँ से आपको ई पास बनवाना पड़ता है। उसके बाद फिर यह पास 2-3 जगह चेक होता है। लगभग ये मान के चलिए 120 से 150 किलोमीटर दूर यहाँ से ये बॉर्डर पड़ता है। और जब आप बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो आपको वास्तव में रेगिस्तान थार क्या होता है ये आपको देखने को मिलेगा। बीच बीच में कहीं पानी की सिंचाई व्यवस्था है, तो यहाँ सीजनल जो फसलें हैं वो पैदा होती हैं। कहीं कहीं हरियाली भी नज़र आती है। बाकी आपको सम यानी रेत के धोरे टीले यहाँ देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हैं ये एक लंबा रास्ता है जिसके दोनों ओर कहीं हरियाली, कहीं रेत के टीले, हर जगह आपको इस तरह के दृश्य देखने को मिलेंगे। अब जैसे ही पाकिस्तान बॉर्डर पहुंचते हैं आप, हाँ एक चीज़ और बताते चलें आपको कि यहाँ दूर दूर तक जैसे भारत के गांव बसते हैं, ढाणियाँ बसती हैं, यहाँ आपको इस तरह की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी और ना ही किसी प्रकार का कोई यहाँ डेवलपमेंट किया गया है, बसावट की गई है। कारण हो सकता है कि नो मैन जोन घोषित किया हो
क्योंकि सुरक्षा कारणों से यहाँ किसी प्रकार का कोई मानवीय सुविधाओं के लिए डेवलपमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर लगा हुआ है और हमेशा जो पाकिस्तान के साथ संबंध हैं तनावपूर्ण रहते हैं। भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। अभी देखिए किस तरीके के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, शानदार। सड़क के दोनों ओर कटीली झाड़ियाँ जो कि रेगिस्तान में बिना पानी के अपने आप उगती हैं। घुमावदार रोड है, ऐसा लगता है कि किसी कलाकार ने ये एक अद्भुत रचना बनाई हो। हमारी टीम धीरे धीरे तनोट माता मंदिर से ई पास लेकर भारत पाक बॉर्डर की ओर बढ़ रही है। यह जानकारी हम आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए दे रहे हैं। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि किसी धर्म विशेष का प्रचार करना। देखिए आप इस तरीके से है। बीच में एक गांव पड़ता है रामपुर। ये शोले वाली बसंती का रामपुर नहीं है, ये रामपुर है। यहाँ ज़रूर आपको चहल पहल नज़र आती है। ये ही एक मुख्य एरिया है जहाँ से जन सुविधाओं का सामान आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम पहुँच गए हैं भारत पाक बॉर्डर पर। ये है भारत पाक बॉर्डर का गेट। यहाँ से पाकिस्तान है वो लगभग 140 किलोमीटर दूर है और इसी बॉर्डर से जो हमारा जैसलमेर है वो भी 140 किलोमीटर दूर है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत पाक जो सीमा है दोनों को जोड़ लिया जाए तो 280 या 300 किलोमीटर के दूर होगा। बहुत नज़दीक है, 300 किलोमीटर को ज़्यादा नहीं होता। ये हमारी टीम ने यहाँ फ़ोटो सेशन किया है। अब आगे आता है धीरे धीरे ऊपर कर लेता है। वंदे 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 भारत माता की। ये जो आप तार फेंसिंग देख रहे हैं ये है पाकिस्तान का बॉर्डर। जितने भी तार फेंसिंग आप सामने देख रहे हैं ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। अभी देखिए सामने बीएसएफ की चौकी है और ये जो तार फेंसिंग है ये बॉर्डर है। ये बॉर्डर एरिया है। हमारी टीम ने इस बॉर्डर एरिया में फ़ोटो सेशन किया है। देखिए हमारी टीम के साथी जीरो लाइन बॉर्डर पर अपना फ़ोटो खिंचवाते हुए। ये साइन बोर्ड है, इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ इंडिया है। नरेंद्र बैरवा अपनी धर्मपत्नी के साथ, श्रीमान किशोर पटेल डीसीएम कोटा अपने परिवार के साथ। पाकिस्तान बॉर्डर से लौटते में रास्ते में एक और स्थान पड़ता है लोंगोवाला युद्ध स्थल। राजस्थान के जैसलमेर जिले में थार मरुस्थल के बीच स्थित एक ऐतिहासिक और भावनात्मक स्थल है। ये भारत पाक युद्ध 1971 के लिए सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक लड़ाई का गवाह है। ये बैटल ऑफ लोंगोवाल। बताते चले हैं कि युद्ध क्षेत्र दिसंबर से 7 दिसंबर 1971 के बीच यहाँ पर रात को पाकिस्तान सेना में लगभग युद्ध स्थल 2000 से 4000 सैनिक, यानी इसके साथ में 45 से 60 टैंक, T-59 और शेरमन और आर्टिलरी के साथ लोंगोवाल बॉर्डर पोस्ट पर हमला किया था। उधर भारतीय सेना के 23 पंजाब रेजिमेंट में केवल 120 जवान
मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में इस पोस्ट की रक्षा की थी। रात भर भारतीय जवानों ने आरसीएल गन छोटे हथियारों से दुश्मन को रोके रखा। सुबह होते ही जैसलमेर एयरबेस से भारतीय वायुसेना के हंटर और मारुत विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों पर हमला किया। नतीजा पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। 37 टैंक नष्ट किए गए और 179 सैनिक मारे गए। बाकी सेना पीछे हट गई। यह भारतीय सैनिकों की अद्भुत बहादुरी और रणनीति का प्रतीक बना। फिल्म बॉर्डर की शूटिंग यहीं पर हुई थी। बताते चले हैं कि पहले इसे टैंकों की कब्रगाह कहा जाता था, लेकिन आज ये लोंगोवाल युद्ध संग्रहालय वार मेमोरियल के रूप में एक पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ नष्ट हुए पाकिस्तानी टैंक अभी भी प्रदर्शित हैं। साथ ही हथियार, यूनिफॉर्म, फोटो, मैप और 15-20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। यह स्थल देश भावना को जगाने वाला है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए जैसलमेर शहर से 120 या 130 किलोमीटर दूर रामगढ़ के रास्ते जाना होता है। टैक्सी, जीप या टूर पैकेज के द्वारा जाना सबसे अच्छा होता है और सबसे अच्छा समय यहाँ अक्टूबर से मार्च महीने तक का होता है। लोंगोवाल सिर्फ ये जो आप नहीं, भारतीय सेना जीप के देख रहे हैं, इसके अंदर ये तोप लगी हुई है। जीवित प्रतीक है। लांस नायक मथुरादास की ओर से आरसीएल जीप पहुंचकर गर्व और रोमांच यह वाहन एक आरसीएल जीप है, जिसके साथ लांस नायक मथुरादास ने प्रभावी फायर प्रदान करके दुश्मनों के टैंकों को नष्ट कर दिया था। इससे दुश्मनों का मनोबल टूट गया और जैसलमेर में लॉन्च करने का उनका सपना धराशायी हो गया। महावीर देखिए विजेता VSM भारतीय सेना के महान योद्धा थे। उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में लोंगोवाल की लड़ाई को अमर बना दिया। वे उस समय मेजर एक और टैंक है। 23 पंजाब रेजिमेंट भारत पाक युद्ध के दौरान कमांडर थे। उनकी पाकिस्तान से सूझबूझ नेतृत्व ने इतिहास रच भारतीय दिया। फौज ने छीना था। बताते चले कि देखिए मेजर कुलदीप सिंह छीन कर यही स्मृति के रूप में इसको खड़ा कर दिया है, ब्रिटिश इंडिया जो कि लोंगोवाल आने वाले दर्शकों के वहाँ हुआ था। काम आता है देखने के लिए। 3 पीढ़ियों से इससे हमारी फौज की सेवा में रहे। यह और लोंगोवाल की ऐसा लगता है कि हमारी फौज कितनी बहादुर है। मेजर चांदपुरी के पास सिर्फ 120 जवान थे। उनके पास बड़े हथियार भी बहुत कम थे। बस आरसीएल गन, LMG, MMG और कुछ मोर्टार थे। उनके सामने 2 ही विकल्प थे, पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाएं या रुककर लड़ाई करें। मेजर चांदपुरी ने बिना झिझक दूसरे विकल्प को चुना। उन्होंने जवानों को प्रेरित किया, हम पीछे नहीं हटेंगे, देश की मिट्टी को 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। रात भर उन्होंने बंकर घूम घूम कर जवानों को हौसला बढ़ाया। दुश्मनों के टैंकों पर बार बार हमले किए। रेत के कारण पाकिस्तानी टैंक फंसते चले गए। भारतीय जवानों ने आरसीएल और छोटे हथियारों से टैंक नष्ट कर दिए। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया आपके लिए जानकारी लेकर आया है। यहाँ बॉर्डर फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। इससे भारतीय फौज की साहस का एक वानगी नज़र आती है कि भारतीय फौज कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आप ये देख रहे हैं T-24 4292 टैंक है, जो कि भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय फौज ने अपनी जाबाजी का परिचय देते हुए पाकिस्तान से छीना था और यहीं इसको स्मारक के रूप में खड़ा कर दिया है। M4 शेरमैन टैंक है। ये पाकिस्तानी आर्मी ने इसको यूज़ किया था और इंडियन फौज ने इसको पाकिस्तान से छीन लिया था। उसके बाद इसको यहीं अपने विजय श्री के तौर पर याद में यहाँ खड़ा कर दिया। लोंगोवाल बॉर्डर से भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। 106 mm रिकोलिस राइफल का इस्तेमाल दुश्मनों के टैंक के खिलाफ किया था। 1965 और 1971 की जंग में इसका इस्तेमाल भारी मात्रा में भारतीय सेना ने किया था। इसको एक जीप के ऊपर लगाया गया था।
ये टैंक तो क्या, ये एक तोप है जो कि भारतीय सेना द्वारा युद्ध में इस्तेमाल की थी। देखिए आप लोंगोवाल में। ले तो ले अपन। आप देख रहे हैं ये भी बंकर है जिसमें भारतीय फौजी अपना अचूक निशाना साधकर पाकिस्तान की फौज को नेस्ता नाबूद करते थे। देखिए ये युद्ध स्थल है एक तरह से, और जैसा है वैसा ही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक टैंक और है जो सामने पड़ा हुआ है। देख रहे हैं आप, ये टैंक पेड़ के नीचे इस टैंक को भारतीय सेना ने नष्ट किया था। 71 के वार में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना पर अटैक करने के लिए एक बंकर बनाए थे। इसके साथ ही आप बताएं और देख रहे हैं एक आर्मी का ट्रक है, पाकिस्तानी आर्मी का ट्रक है जो कि भारतीय सेना द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया। देखिए सामने पाकिस्तानी आर्मी का ट्रक है, शायद ये लोडिंग हो सकता है। देख रहे हैं एक और टैंक है जो कि भारतीय सेना द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। ये युद्ध स्थल था, ये युद्ध स्थल था जहाँ है जैसा कि स्थिति में ही ये रखा गया है। लोंगोवाला बॉर्डर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को नस्ता नाबूद करके जिंदा ही टैंक से छीन लिया था। जिंदा टैंक छीनने का मतलब ये होता है कि या तो पाकिस्तानी फौज डर के मारे भाग गई या फिर उनको हवाल कर दिया। ये भारतीय सेना की बहादुरी। 1971 के युद्ध के दौरान जो घटनाक्रम हुए थे, पाकिस्तानी सेना को परास्त करके जो टैंक हमारी भारतीय सेना ने बरामद किए थे वो लोंगोवाल युद्ध स्तर पर आज प्रदर्शित किए जा रहे हैं। लोग आके ये पता लग जाता है लोगों को कि भारतीय सेना कितना दम रखती है, जो बिना किसी हतोहताश के ये एक कैटापल्ट गन है जो कि भारतीय सेना के काम आती है। आप देख रहे हैं हमारे साथ एक नन्हा सैनिक भी है। आज भारतीय सेना के ऊपर नाज होते हुए छोटे बच्चों में भी इतना अंदर से भावना आती है कि वे भी फौजी की ड्रेस पहनते हैं। आप देख रहे हैं ये जो आप प्लेन देख रहे हैं जेट फाइटर प्लेन है जिसने पाकिस्तानी सेना को नेस्त नाबूद कर दिया था। मेमोरी के तौर पर लोंगोवाला युद्ध स्थल पर इसको डिस्प्ले किया गया है। आपको ये हमारी डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।